गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में रोस्टर फॉर्म से रूल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था और रूल फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था, आज हमारे टॉपिक सेट के लेक्चर 3 में हम टाइप्स ऑफ सेट की चर्चा करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने आज से पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले वो पहले के दोनों तीनों वीडियो को जरूर देखें, जिनके लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दिया है, डाल दिया है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एम्प्टी सेट, जिसे नल सेट भी कहा जाता है, वॉइड सेट भी कहा जाता है, जीरो सेट भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। सिंपल सी बात है, जिस भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट शुड बी 0, तो उसे एम्प्टी सेट बोला जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं। ए सेट विच डज नॉट कंटेन any element is called the empty set, null set, void set, zero set. आप किसी भी नाम से उसे बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो empty set का यूज होगा। आप बोल किसी से भी सकते हैं, यूज किसी को भी कर सकते हैं, जनरली जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो empty set यूज होगा। empty set को सिंबल फाई या फिर ऐसे, ये जो सेट है बस उसमें कोई भी एलिमेंट्स को नहीं दिखाना, दोनों में से किसी भी तरीके से हम शो कर सकते हैं। इसे फाई बोला जाता है, फाई, राइट। इस सिंबल को फाई बोला जाता है। तो आप या तो ऐसे या ऐसे, दोनों का ही इक्वल यूज होता है। सेट के केस में हम दोनों का बराबर यूज करते हुए चलते हैं, तो किसी को भी आप यूज कर सकते हैं एम्प्टी सेट के केस में। आइए इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, आई थिंक ये रूल फॉर्म है ना, और x की वैल्यू लाई कर रही है 1 से 2 के बीच में, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऐसा नेचुरल नंबर सर्च कीजिए जो 1 और 2 के बीच में लाई करे, 1 और 2 के इक्वल ना हो। ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर ऐसा कोई जो ना तो 1 के इक्वल हो ना 2 के इक्वल हो, इन दोनों के बीच में लाई करे, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। मीन्स ये एम्प्टी सेट है ना, ये एम्प्टी सेट है। एग्जाम्पल नंबर 2, x such that x square is equal to 4 और x is odd। भैया आप x की कोई भी odd वैल्यू को कंसीडर करके ये सेटिस्फाई करा ही नहीं सकते। x की वैल्यू या तो -2 होगी या 2 होगी, और दोनों की दोनों इवन है, हम जानते हैं। तो x की वैल्यू odd होनी चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करे। पॉसिबल ही नहीं है, दोनों में से एक टाइम पर एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर आप x को odd ले लोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी। और जैसे कि हम जानते हैं, यहां पर प्रिंट तभी होता है, कोई लेटर प्रिंट, कोई नंबर प्रिंट तभी होता है जब सच दैट के बाद में जितनी भी कंडीशन लगी हुई हो, सेम टाइम पर सारी सेटिस्फाई हो, एक ही टाइम पर सारी सेटिस्फाई हो। तो यहां पे भी कोई भी एलिमेंट प्रिंट होने नहीं आएगा। Here B is the empty set because the equation x square is equal to 4 is not satisfied by any odd value of x। क्लियर? अच्छा, एक चीज और देखेंगे हम कि ये जो सेट है वो रूल फॉर्म में अपन जानते हैं, लेकिन ये वाला जो सेट है वो रोस्टर फॉर्म में, और ये वाला भी जो सेट है वो रूल फॉर्म में। ठीक है। अब नेक्स्ट, फाइनाइट सेट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जिनको काउंट किया जा सके। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे पास हमेशा 2 तरीके के ही सेट्स होंगे। एक, जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर सके, दूसरा जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकें, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, दूसरे में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। अब जैसे कोई सेट एम्प्टी सेट है, तो अब हम उसको इनफाइनाइट तो नहीं ले सकते ना, हम उसमें कह सकते हैं कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, यानी कि काउंटेबल की कैटेगरी में हमने उसको डाला है, क्योंकि अनकाउंटेबल की कैटेगरी में तो डाल ही नहीं सकते। तो इसलिए ए सेट
विच इज एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी हो, और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, द सेट 1 2 3 4 is a finite set because it contains a definite number of elements, that is only 4 elements. और second example, the set of solution of x square is equal to 25। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू +5 और -5, यानी कि दो वैल्यू आएंगी, दो एलिमेंट्स आएंगे, बिकॉज इट कंटेन्स ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नेमली 5 एंड -5। तो फाइनाइट सेट कौन से हुए? जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और एम्प्टी सेट को हम फाइनाइट सेट में हमेशा काउंट करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे इनफाइनाइट सेट के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मीन्स हम उनको काउंट ना कर सके, तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप जाते जाइए, एंडलेस सिचुएशन तक जाते जाइए, इनके एलिमेंट्स हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। A set which consists of infinite number of elements is called an infinite set. For example, set of natural number infinite set कहलाते हैं, set of whole number, set of integers, set of rational number, set of irrational number, right? और set of stars in the sky, जिसमें infinite number of elements हो। अब देखिए कुछ बातें जिन पर आपको फोकस करना है, जैसे when a set is infinite set, it is not possible to write all the element within braces। किसी इनफाइनाइट सेट में ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स को शो कर सको ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट नंबर 1 में मैं समझाता हूं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट को आप शो करके दिखा सकते हो? इसमें नहीं दिखा सकते। आप क्या करते हो, 1, 2, 3 लिख करके डैश 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 करते हो ना। हम सारे के सारे एलिमेंट नहीं लिख सकते ना। वही बातें यहाँ पे 2 लाइन में शो की गई है, बताई गई है कि when a set is infinite set, when a set is infinite set, it is not possible to write all the element। कहां पॉसिबल हो रहा है हमारे लिए सारे के सारे एलिमेंट्स को इसमें लिखना? आप देखिएगा जरा, विद इन ब्रेसेस कहां पॉसिबल हो पा रहा है? नहीं हो रहा ना। तो क्या करते हैं ऐसे केस में हम लोग? अच्छा, और लिखना पॉसिबल क्यों नहीं है? अरे भैया इनफाइनाइट एलिमेंट है इसलिए लिखना पॉसिबल नहीं है। आप कल को ये कह दीजिए कि सर 4 और 5 नेचुरल नंबर लेने, तो मैं 5 तक तो लिख दूंगा, 10 तक भी लिख दूंगा, 100 तक भी लिख दूंगा, चलो, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर से इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है लिखना। वही लिख रखा है देखो, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सच अ सेट इज नॉट फाइनाइट नहीं है, इसलिए लिखना पॉसिबल नहीं है। तो तरीका क्या है? कुछ नहीं, ये भी तो लिख रखा है। ये तरीका है कि कुछ एलिमेंट्स लिखे, बाकी डैश 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 कर दे। देखिए, इन सच केसेस वी राइट अ फ्यू एलिमेंट which clearly indicate the structure of the set followed by 3 dot। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप 2 3 लिखिए, डैश 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 कर दीजिए। कहने को है ये 3 डॉट, लिखने को है 3 डॉट, वो तो आप डैश 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 कर दीजिए। कोई काउंट थोड़ी ना करने बैठे 3 डॉट ही लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने भी लगा दिया डैश डैश डैश, तो कंसीडर कर दिया जाता है, सही माना जाता है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। देखो, अभी हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डिस्कस किया था, राइट? हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई रोस्टर फॉर्म होती कौन सी है? जिसमें एलिमेंट्स के बीच में हम कोमा लगा सके। तो नेचुरल नंबर को हमने लिखा था 1, 2, 3, 4, 5, डैश 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 डैश, लिखा था ना। तो लेकिन इसने क्या लिखा? ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी, सारे के सारे नहीं लिखे जा सकते। रीजन क्या है? आप खुद देखो, किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में आप कब लिख पाते हो? मैं बताता हूं। नेचुरल नंबर में हमें पता है कि 1 से स्टार्टिंग है। अब हमें यह पता है कि 1 के बाद में कौन सा होता है नेचुरल नंबर। 1 के जस्ट बाद में हम 3 नहीं लिख सकते, छोड़ ही नहीं सकते 2 को भाई साहब। तो 1 के जस्ट बाद में आएगा 2, के बाद में आएगा 3, यानी नेक्स्ट एलिमेंट मिलता जाता है, और इसलिए हम लिख पाते हैं। आप रियल नंबर के केस में कैसे लिखोगे ये बताओ? चलो छोड़ो, आप तो ये बताओ स्टार्ट किससे करोगे? मान लीजिए आपने स्टार्ट चलो 0 से कर दिया, 0 के बाद में आप ये बता दीजिए नेक्स्ट नंबर कौन सा लिखोगे। रियल नंबर की बात कर रहा हूं। और आप याद रखिएगा, नंबर सिस्टम के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है।
नंबर सिस्टम में हमने बताया था नंबर लाइन पर रहने वाले सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं नंबर लाइन के ऊपर रहने वाले। तो जीरो के जस्ट बाद में कोई डेसिमल वाला नंबर होगा, लेकिन कौन सा होगा ये नहीं बता सकते आप, क्योंकि मान लीजिए आपने कंसीडर कर लिया ये नंबर लाइन है, ठीक है, और नंबर लाइन पर ये जीरो है, तो आपने कंसीडर कर लिया कि यहां पे सर 0.00000000 यहां लिख लेते हैं हम। आपने कंसीडर कर लिया कि 0.0000000001 जीरो के जस्ट बाद में नंबर है। अरे मैं बोलता हूं भैया इसमें आप 2 जीरो और डाल दो, 0.00। आपने 5 जीरो लिए, अरे मैं कहता हूं 7 जीरो ले लो ना, ये लो। अब बताओ इन दोनों नंबर में नीचे वाला जिसमें डेसिमल के बाद में ज्यादा जीरो है, डेसिमल और 1 के बीच में ज्यादा जीरो है, वो नंबर छोटा हो गया इन दोनों में से। छोटा होने की वजह से वो जीरो के और ज्यादा नजदीक हो जाएगा। ये लो, ये वाला नंबर हो गया ना जीरो के जस्ट बाद में। अब ये भी नहीं है, इसमें 2 जीरो और डाल दो, फिर उसको फाइनल करोगे तो 2 जीरो और डाल दो, 1 जीरो और डाल दो। वो आप पता ही नहीं बता सकते, आप पता ही नहीं लगा सकते कि जीरो के जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है। कोई नहीं बता सकता, आज तक पता ही नहीं चला है, ठीक है। तो जब हमें पता ही नहीं है रियल नंबर के केस में, तो हम बना भी नहीं सकते। तो आप रियल नंबर को बनाओगे कैसे? नहीं बना सकते ना। जैसे मान लीजिए आर आप बनाओगे तो जीरो लिख लिया, फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट बता ही नहीं पाओगे, तो फिर वो रोस्टर फॉर्म बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यही बात यहां पे मेंशन की गई है। ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट मीन्स रियल नंबर का सेट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। अभी कौन से पर्टिकुलर पैटर्न की बात हो रही है? अरे भाई नेचुरल नंबर के सेट में एक पैटर्न फॉलो होता है ना। ये देखो सबसे पहले एलिमेंट लिख करके आपको पता है नेचुरल नंबर में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक एक इंक्रीज करते जाओ, तभी तो आप नेक्स्ट एलिमेंट लिख पा रहे हो। एक और इंक्रीज करो। रियल नंबर के केस में तो कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं होता ना। भाई आपने जीरो लिख दिया, जीरो के जस्ट बाद में कौन सा नंबर लिखोगे नहीं पता चलेगा ना, क्लियर ही नहीं है, कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं है कि भाई जीरो के बाद में डेसिमल के बाद में चलो आप 5 जीरो ले लो कि 10 ले लो, नहीं पता, पैटर्न ही फॉलो नहीं कर सकते आप, कोई पर्टिकुलर ही पैटर्न नहीं है, इस वजह से नहीं लिख सकते हम। डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। ये आ गया। अब इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है कि सर्किल हैविंग सेम सेंटर। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट लिया तो एक सर्किल ये रहा, एक ये रहा, तो तीनों ही सर्किल का सेम सेंटर है, एक ये रहा, है ना। ये चारों के चारों कॉन्सेंट्रिक है। तो मैं इस बोर्ड पे ऐसे बनाता ही जाऊंगा, इनफाइनाइट नंबर्स बन जाएंगे, राइट। तो सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल in a plane is an infinite set, right? Because we can draw an infinite circle having same center. अब आइए दूसरे एग्जांपल पर। x such that x belongs to set of real number और x की वैल्यू लाई कर दी है 0 और 1 के बीच में, यानी 0 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे वो प्रिंट हो जाएंगे, राइट। तो x 0 और 1 के बीच में से लेने, x की वैल्यू को 0 और 1 के बीच में से लेना है, लेकिन रियल नंबर लेने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच के सारे नंबर उठाने, सारे के सारे, आप किसी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि सारे रियल नंबर के बारे में बात हो रही है यहां पे। तो जाहिर सी बात है वो तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज बिटवीन any two real number there are infinite real numbers। आइए देखिए इस एग्जांपल को यहां डिस्कस करते हैं कि कैसे दो रियल नंबर के बीच में 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये मैंने नंबर लाइन पर 0 और 1 वाले पोर्शन को जूम कर दिया, ऐसे समझो आप। जनरली स्टूडेंट्स हमें कहीं ना कहीं ये अंदाजा होता है कि 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2,
0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 करके टोटल 9 डिजिट्स, 9 नंबर, 9 से 10 नंबर होते हैं। हम ऐसा कंसीडर करते हैं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने 0.000000000000000000001। ये नंबर कहां होगा? नंबर 1 वाला नंबर की मैं बात कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, ये नंबर 0 से तो बड़ा है और 0.1 से छोटा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला नंबर यहां होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहां 1 की जगह कर देते हैं 2। ये नंबर कहां होगा? ठीक है, 1 की जगह कर देते हैं 2। अब ये नंबर कहां होगा? जाहिर सी बात है, 0 से तो बड़ा है तो इस वजह से राइट में होगा, 0.1 से छोटा है तो लेफ्ट में होगा, और जो नंबर अभी मैंने नोट किया था उससे थोड़ा सा राइट साइड में होगा। ठीक है, अब मैं 3 कर देता हूं तो वो भी यहां होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 करते ये सिचुएशन आ गई ना। यानी कि जो 1 स्टार्टिंग में मैंने यहां लिया था वो 1 अब यहां सरक गया। ठीक है, और ये नंबर भी कहां होगा? यहीं कहीं होगा। फिर धीरे 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 चलते चलते 100, तो ये 1 यहां आ गया। तो ये वाला नंबर भी कहां होगा? यहीं कहीं होगा। तो देखो 0 और 0.1 के बीच में 100 नंबर हमने एस्टेब्लिश कर दिए ना। देखो 100 नंबर यहां पे परसेंट करवा दिए कि नहीं करवा दिए? दिख नहीं रहे, हमें महसूस करना होगा। हो गए ना। तो इसी तरीके से सोचो, जब ये चलते जाएंगे तो 1 आगे 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 सरकता जाएगा, तो सारे नंबर इन दोनों के बीच में होंगे और लास्ट ये 1 सरक करके यहां आ जाएगा और फाइनली ये वाला नंबर मिलेगा। तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 0 और 1 के बीच में। अरे मेरे भैया, हम तो 0 और 0 और 0.1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 0 और 0.1 के बीच में। ठीक है, तो अरे भैया हम तो 0 और 0.1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहे हैं, तो सोचो 0 और 1 के बीच में कितने होंगे, है ना। देखो ना, 0 और 0.1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए ना। ठीक, तो 0 और 1 के बीच में कितने होंगे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 और 0.1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 0 और 1 के बीच में भी अनकाउंटेबल, आप काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो फाइनल हुआ ना। तो देखिए कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेनी है। तो अभी मैंने बताया यहां पे ऊपर कि इन दोनों के बीच में भी, 2 रियल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर सिचुएटेड है यहां पे। ये देखो, ये बिकॉज बिटवीन एनी 2 रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर। अब लास्ट एग्जांपल नंबर 3, x सच दैट, आप देखिएगा रूल फॉर्म है ये भी, है ना, सच दैट आ गया। x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी सेट ऑफ इंटीजर, और x की वैल्यू -4 से 5 के बीच में लाई करनी चाहिए। इंटीजर है इसलिए डेसिमल नहीं लेना। तो अपन जानते हैं कि उस पर्टिकुलर केस में, इंटीजर के केस में, -4 से तो ग्रेटर और 5 से लेस, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ना तो यहां 5 लेना है क्योंकि 5 के इक्वल है नहीं, और -4 भी नहीं लेना क्योंकि -4 के इक्वल नहीं है। ठीक है, पर हमने देखा कि ये फाइनाइट सेट है। राइट, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।